ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन वीलॉग के अंदर स्पेशल ये कहा गया था कि लॉन्ग मार्च लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, यानी कि लॉन्ग मार्च से जो लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है तो जो प्रेशर लेना था फ्राइडे तक मार्केट ले चुकी है। हमारी 12 कॉल थी कि 98% मार्केट डिस्काउंटेड है। इसका मतलब ये था कि मार्केट बहुत गिर चुकी है, मार्केट ने रिकवरी लेनी है। कल भी हमने रिकवरी देखी मार्केट के अंदर और आज भी तकरीबन 544 पॉइंट तक की तेज़ी देखी। 568 पॉइंट तक मार्केट ने हाई बनाया और 544 पॉइंट तक की तेज़ी देखी। 41,800 पे मार्केट क्लोज रही। मार्केट के हाई पर जाने की वजह क्या थी? क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है, अब तो खाना जंगी होगी, मामला ख़राब हो जाएंगे और कोई शेयर बिकेगा नहीं। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन से बरक्स क्यों मार्केट आपकी जो है 2 दिन के अंदर यानी कि 600-700 पॉइंट प्लस हो गई? यही वजह होती है कि जो जल्दबाजी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडवांस सोच लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो इस तरह का लॉस करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अक्सर जो क्लाइंट होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जब भी लॉस करते हैं जो चढ़ते हुए स्टॉक्स को लेते हैं। और जब आज जैसे स्टॉक मार्केट चढ़ रही थी, आज मार्केट स्टॉक ऊपर जा रही थी, तो आज लेने की कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से। TRG 118 रुपये पे ले लें और प्रॉफिट बना लें। लेकिन ये नहीं है कि अगर मिसाल कल के दिन में अगर वो लोअर साइड पे खुल जाता है तो क्या होगा। लेकिन यही चीज़ जब लोअर साइड पर होती है तो पैनिक और घबरा कर सेलिंग करने के बजाय उनको होल्ड रखना चाहिए, सिचुएशन देखनी चाहिए कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर ये बताया कि मार्केट आपकी 98% हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट ने बढ़ना है। हमेशा याद रखें कि डर के आगे जीत है। जो डर जाता है वो घर जाता है, जो डरता नहीं है वो प्रॉफिट बनाता है, वो घबराता नहीं है, अपने शेयर्स को होल्ड रखता है। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कसिनो में कोई ऐसा नहीं कोई गेम खेला हुआ है जिसके ऊपर आपके ऊपर कोई प्रेशर हो। अदरवाइज अगर आप लिवरेज और फ्यूचर में काम करते तो नो डाउट एक प्रेशर होता है, क्योंकि फिर वो मेंबर आपको फोर्सफुली सेलिंग करवाता है। लेकिन अगर आपने अपनी डिलीवरी ली है तो फिर आपको लॉस में सेल करने की जरूरत क्या है? आज हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम स्क्रिप्ट्स बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए और मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 192 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल वॉल्यूम हुए थे 97 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। 97 मिलियन के जो वॉल्यूम्स हुए थे अगर देखा जाए 2019 में यानी कि जुलाई में हुए थे, उसके बाद अब जाके लो वॉल्यूम है। जब कभी भी लो वॉल्यूम लगते हैं तो उसकी निशानी होती है कि मार्केट में आगे बेहतर वॉल्यूम्स होंगे और मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम्स भी बेहतर हुए और आज मार्केट ने बेहतर परफॉर्म भी किया। टॉप वॉल्यूम लीडर देखें WTL, CNAG, TRG, पाकिस्तान रिफाइनरी, GTEC, TPL प्रॉपर्टीज, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर भी रहे और TPL प्रॉपर्टीज को ऊपर का लॉक भी लगा, जबकि TRG को भी ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप गेनर्स तो नेस्ले, सीमेंस, जबकि गेटरोड इंडस्ट्री, एबट, ICI, एक्साइड ये आपके टॉप गेनर्स रहे। और टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो कॉलगेट, इसके अलावा हिनोपाक मोटर, जबकि मीरपुर खास शुगर ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम पोजीशन देखें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज जो पोजीशन रही मार्केट की देखा जाए तो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका टॉप पे रहा 135 पॉइंट प्लस के साथ। सेकंड नंबर पे सीमेंट 84 पॉइंट के साथ। ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, फूड सेक्टर, तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने पॉजिटिव पार्टिसिपेट किया। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस यानी प्रॉपर्टी ये आपके नेगेटिव रहे। आज ऑटो सेक्टर को ऊपर का लॉक लगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटो सेक्टर के चलने से पहले कॉल दी गई, ऑटो सेक्टर में आज ऊपर का लॉक लगा। फ्राइडे वाले दिन ऑटो सेक्टर का यानी रिजल्ट आए थे जिसमें GHNI के अर्निंग जो है नेगेटिव आई थी। देखिए हमेशा क्या होता है हमारी स्टॉक मार्केट में नेगेटिव अर्निंग आती है, 1-2 दिन प्रेशर दिया जाता है, फिर वो अपनी अर्निंग को भूल भाल जाते हैं और वो स्टॉक आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। हमने यही देखा कि फ्राइडे वाले दिन जो अर्निंग लॉसेस में आई थी तो लोअर साइड पर काफ़ी आ चुका था, इस वजह से बाउंस बैक हुआ और आज ऊपर का लॉक भी लगा। तो हमेशा याद रखें कि जब कभी कोई अर्निंग नेगेटिव आ जाए तो घबराए नहीं कि अब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो प्रेशर इसलिए देते हैं ताकि माल छूटे, ताकि छोटे इन्वेस्टर डर जाएं और खौफ के मारे माल सेल कर दें और फिर दोबारा अगर लास्ट क्वार्टर में देखें तो रिजल्ट बेहतर हो जाता है और फिर अर्निंग भी अच्छी हो जाती है।
तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ज़रा सा इस चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा आज तकरीबन तमाम सेक्टर्स चले, एक के बाद एक कॉल दी गई, हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक्स बताए गए जिनमें ऊपर के लॉक लगे, रेजिस्टेंस लेवल बताए गए। तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने स्पेशल ग्रुप में बेहतरीन वर्क किया। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जो जुड़े हुए थे आज भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब तक जो लोग स्पेशल ग्रुप से जुड़ नहीं पाए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो पाक रुपीज़ आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जबकि डॉलर आपका यानी गिरावट की तरफ है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन चाइना जो है यानी कि चाइना ऑफर कर रहा है 15.1 बिलियन एड पाकिस्तान के लिए, इस तरह की भी न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर। साजगार के हवाले से भी एक गुड न्यूज़ थी कि जो असेंबल करेगा गाड़ी के हवाले से, हाइब्रिड गाड़ी को असेंबल करेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर हम देखें इन्फ्लेशन के हवाले से तो एक नेगेटिव न्यूज़ में ये था कि इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्योंकि लास्ट टाइम 23.2% थी, इस बार 26.6% यानी कि हो चुकी है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए यानी बेहतर नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है 11 ऑयल एक्सप्लोरेशन के जो लाइसेंस है उसको रिवाइव कर रही है, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। जबकि शहबाज शरीफ के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें किसानों के हवाले से काफ़ी सारी मराद दी गई या बातें की गई, ऐलान किए गए, जिसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आज हमने देखा कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी एक अच्छा परफॉर्म किया। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $88.40 के पास, जबकि क्रूड ऑयल में यही था कि क्रूड ऑयल आपका अप करेगा, क्रूड ऑयल तेजी की तरफ है। 86 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अदरवाइज 90 से लेकर $92 तक यानी कि आपका बढ़ सकता है क्रूड ऑयल। अच्छा, डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो रही है, $110.68 के पास आ चुका है। और गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ, क्योंकि कल भी आपको ये बताया गया था कि गोल्ड बढ़ जाएगा, आपका सिल्वर बढ़ जाएगा। गोल्ड में $17.5 का इजाफा हुआ है, 1658 के पास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर 19.94 के पास परफॉर्म कर रहा है, यानी कि 82 सेंट का इजाफा हो चुका है। गोल्ड सिल्वर में अब भी गुंजाइश मौजूद है, सिल्वर आपका 20 से 21 तक जा सकता है, गोल्ड आपका 1660 से लेकर 1680 के एरिया में मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में हम गिरावट देख रहे हैं, जिससे दुनिया भर की करेंसीज में गिरावट होगी और हमारी करेंसीज में भी इजाफा होगा, और जिससे दुनिया भर की करेंसी में इजाफा होगा और हमारी करेंसी में भी इजाफा होगा। डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है यहाँ से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें तो 42,100 का लेवल यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है, और 41,500 यानी कि हमारा सपोर्ट लेवल है। ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कल हमने आपको बताया था कि इंडेक्स 41,881 यानी कि मंथ की क्लोजिंग बनती है, उसके एतबार से अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन 617 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पर थी। मार्केट ने आज उसी पॉइंट्स को रिकवर किया और जस्ट 73 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पर यानी कि रह गई है मार्केट। इसके अलावा अगर हम मार्केट के हवाले से देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें पोजीशन, इस वक्त जो पोजीशन देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी 2 दिन पहले, जिसकी वजह से मार्केट में इतना पुल बैक आया है। इस वक्त मार्केट आपकी ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन में एक अच्छा खासा इजाफा किया, इंडेक्स के लिहाज से भी और स्टॉक के लिहाज से भी। कुछ स्टॉक्स को कैप भी लगे। इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल बनता है 42,000, यानी कि स्टार्टिंग में कल एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी 50 पॉइंट प्लस से ओपन होगी। क्यों कि आज टीआरजी को ऊपर का लॉक लगाए, नेटसोर को ऊपर का लॉक लगाए, इसके अलावा ऑटो सेक्टर कैप के ऊपर है, बाकी स्टॉक्स भी कुछ कैप की तरफ गए। तो एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट आपकी 50 पॉइंट प्लस ओपन होगी, और जैसे प्लस ओपन होती है तो नो डाउट मार्केट अगर अपना हाई लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट मजीद हाई साइड की तरफ जाएगी, और इंडेक्स को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो होगा 42,000 से लेकर 42,100 का लेवल होगा, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट हो चुके हैं। आपने करना ये कि जो स्टॉक आपने इन 2 दिनों में लिए आपने हाई साइड में प्रॉफिट टेकिंग करनी है और वेट करना है डिप का। स्पेशल ग्रुप में यानी कि कॉल भी दी जाएगी और बताया भी जाएगा कहां से आपने रीबाय करना है। तो कल स्टार्टिंग में मार्केट के ज्यादातर जो चांसेस है 50 से 100 पॉइंट पॉजिटिव खुलने के चांसेस है, और मार्केट 42,000 से लेकर 42,100 के करीब जाके स्टक हो सकती है। इंडेक्स में जो शॉर्ट सपोर्ट लेवल है वो है 42,700 का लेवल। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,700 के लेवल को ब्रेक करती है तो नो डाउट जो ओवरबोट है मार्केट फिर अपने आप को पहले करेक्ट कर लेगी, लाइक 42,500 तक 600 तक अपने आप को करेक्ट कर लेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे प्रेशर या मंदी नहीं होगी, लेकिन मार्केट अपने आप को शॉर्ट करेक्ट कर लेगी। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर जो है 90% प्लस पे ओपन होगी और हाई साइड पे जाएगी। थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें
डे के चार्ट के ऊपर, देखिए डे के चार्ट के ऊपर आज हमने देखा कि ज़बरदस्त क्लोजिंग रही, कल से आज बेहतर क्लोजिंग रही है क्योंकि आज 544 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें KEC 100 इंडेक्स है 34.38 मिलियन के वॉल्यूम से और आज 75 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि बेहतर वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि मार्केट में जो लॉन्ग ट्रेंड है वो तेज़ी की तरफ है, लेकिन शॉर्ट एडजस्टमेंट के साथ लॉन्ग तेज़ी की तरफ है। तो मार्केट की आज की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है और अच्छी क्लोजिंग रही है। वीकली बेसिस पे 42,800 बहुत इंपॉर्टेंट है, 42,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की वीकली बेसिस पे 42,000 से लेकर 42,300 से अबव क्लोजिंग आती है फ्राइडे तक। तो फिर इंशाल्लाह मार्केट में देखेंगे कि मार्केट के लॉन्ग लेवल में 43,000 से लेकर 45,000 का लेवल बनेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। इस वक्त मार्केट के शॉर्ट ग्राफ स्लाइटली ओवरबोट है, हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो कल आपने यही करना है कि हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फिर दोबारा उन्हीं स्टॉक को रीबाई करना है। अच्छा, स्टॉक के हवाले से अगर हम देखें तो स्टॉक की लिस्ट आपके सामने है जिसमें ओवरबोट स्टॉक्स हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी भी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं, मजीद कल पॉजिटिव परफॉर्म करके हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, जैसे कि ATRL है, एवनसोन है, नेटसोल है, TRG है, ऑक्टोपस है। तो इनमें हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखें तो इनमें गुंजाइश मौजूद है, जैसे कि हाईटेक है, सिटी फार्मा है, TPL प्रॉपर्टीज है, नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है। अगर कल थोड़ा लोअर साइड पर आते हैं तो इनमें एंट्री ली जा सकती है और थोड़ा हायर पे इंडेक्स के साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। ओवरऑल मार्केट के हवाले से देखें, अक्सर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाते हैं। अब जैसे कि लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा है और उतना खौफ तारी कर लिया अपने ऊपर कि पैनिक सेलिंग करना शुरू हो गए। हमारी मकसद यही होता है कि हम पैनिक सेलिंग से बचाते हैं, हम होल्डिंग भी कराते हैं। क्यों? हम कहते हैं कि लॉस में ना सेल करें, हायर साइड पे सेल करें, लोअर साइड पे पैनिक में सेल ना करें। हमारी अक्सर कोशिश यही रहती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देखा कि हमारे लेवल्स भी अचीव हो रहे हैं, टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत से क्लाइंट हमसे जुड़ भी चुके हैं और काफ़ी क्लाइंट हम की क्वेरीज भी हमारी तरफ आ रही है। जो लोग अब तक स्पेशल ग्रुप में जुड़ नहीं पाए वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप के लिए। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।